पहल। जोधपुर शहर के कागा क्षेत्र में शीतला माता का प्रसिद्ध मेला लगता है। कागा क्या है? जगह मिठाई, नमकीन, भांति भांति के खिलौने, रेडीमेड कपड़े, पुष्पमालाओं की दुकानें और तरह तरह के झूले मेले के विशेष आकर्षण होते हैं। शहर एवं आसपास के गांवों से हजारों लोग अपने बच्चों के साथ शीतला माता के दर्शन करने आते हैं, मेले का आनंद लेते हैं। विनय भी अपने माता पिता के साथ ये मेला देखने आया है। पापा, वे बच्चे कौन हैं? क्या कर रहे हैं वे? विनय ने खाकी निक्कर कमीज, गले में खास तरह की टाई लगाए अपने अपने कार्यों में व्यस्त बच्चों को देखकर अपने पापा से पूछा। ये बालचर यानी कब्ज अर्थात शेर बच्चे हैं। इनको इस छोटी सी उम्र से ही अनुशासन, निस्वार्थ सेवा कार्य, साहसी और आत्मनिर्भर बनना सिखाया जाता है। स्काउट। ये कहते हुए विनय और उसके माता पिता उस बालचर टोली के पास गए। मेला शुरू हुआ ही था। सभी बालचर दो दो तीन तीन की टोली में अपने अपने कार्य की तैयारी में जुटे थे। दो टोलियां मेले के लोगों को ठंडा पानी पिलाने वाली थी। एक टोली किसी के चोट लग जाए या बीमार हो जाए तो प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए नियत थी। कुछ बालचर मंदिर जाने वाले लोगों के जूतों की देखभाल करने के लिए थे, तो एक टोली लोगों को लाइन में खड़े होने के लिए प्रेरित करने वाली थी। एक टोली ऐसी भी थी जो अपने बालचर साथियों के लिए खुद चाय नाश्ता तैयार कर रही थी। सौरभ उस बालचर दल का बाल प्रमुख था। हंसमुख, प्रफुल्लित चेहरा, ऊर्जावान व परोपकार की भावना से ओतप्रोत उसने विनय व उसके माता पिता का स्वागत किया। मेले में उनके द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों के बारे में बतलाया। उन सभी को बालचर द्वारा बनाई गई चाय भी पिलाई। मेला समाप्त हो जाने के बाद आप लोगों की क्या दिनचर्या रहती है? स्कूल जाना, अपनी पढ़ाई करना व अपने परिवार के भी कार्य करते हुए तुम यह सब कैसे कर लेते हो? विनय की मम्मी ने सौरभ से पूछा। हमें यह सिखाया गया है कि एक दिन में 86,400 सेकंड्स होते हैं। सुबह जल्दी उठकर शौच आदि से निवृत्त हो हम पास ही स्थित पहाड़ व तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं। प्रकृति का दर्शन करते हैं, पौधों पक्षियों को पानी दाना डालते हैं। सभी बालचर फिर शारीरिक कसरत करते हैं। फिर कभी सरकारी अस्पताल जाकर तो कभी सार्वजनिक उत्सवों में जाकर आम गरीब जन के सेवा कार्य करते हैं। समय की पाबंदी व अनुशासन का विशेष ध्यान रखते हैं। ईश्वर की कृपा से सब हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा काम है जो बालचर दल कर रहा है, लेकिन समय बदल रहा है। क्या कोई नई या विशेष गतिविधि भी आप लोगों ने शुरू की है? विनय के पापा ने पूछा। हाँ सर, क्यों नहीं। कुछ अरसे से हमें कराटे और योग का भी प्रशिक्षण मिल रहा है। और हाँ, हमने एक नई पहल भी शुरू की है, सौरभ ने कहा। वह क्या? विनय ने जिज्ञासा प्रकट की। हमने नगर के 5 नगर पालिका वार्डों को चुना है। उनमें जो भी बुजुर्ग अकेले रहते हैं, अर्थात जिनका कोई नहीं है, नगर पालिका नगर परिषद ही होते हैं ना यहाँ पे, UIT, या बच्चा विदेश में रहता है, उनके पास हमारी विभिन्न टोलियाँ सप्ताह में एक बार जाती हैं और 2 घंटे उनके साथ बिताती हैं। उनके लिए बाज़ार से कोई दवा या सामान ला कर देते हैं। कोई मुसीबत आ पड़े तो उसके लिए हमने उन्हें हमारे मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं। ज़रूरत पड़ने पर उनके मालिश करना, उनके नाखून काटना आदि सेवा कार्य करते हैं। बुजुर्ग हमें कोई कहानी या अपना अनुभव सुनाते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। सौरभ ने बड़े गर्व से बालचर दल की इस नई पहल के बारे में बताया। वाह, ये तो बड़ी अनूठी पहल है सौरभ। तुम और तुम्हारा दल कमाल का काम कर रहे हो बेटा। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विनय के पापा ने सौरभ की पीठ थपथपाकर सभी बालचरों को आशीर्वाद दिया। वह खुद अपने पिता की इकलौती संतान थी। वह यह सोचकर ग्लानि महसूस करने लगे कि पिछले 2 साल से उसने गांव में रह रहे अपने माता पिता को जाकर संभाला तक नहीं। वह अगले रविवार को ही सपरिवार अपने गांव के लिए निकल पड़ा।